माँ जी, आपको अच्छे से पता है कि मेरा बेटा अपने हाथों से खाना लेकर नहीं खाता, फिर भी आपने इसे आज खाना परोस कर नहीं दिया। खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है। कितनी लापरवाह हो गई हैं आप। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि कम से कम चिंटू का ध्यान रख सकें, लेकिन आपको तो बस अपनी ही परवाह है। आखिर आप काम से बचने के लिए बहाना बनाकर घूमने के लिए क्यों गई थी, जो आपने चिंटू का ध्यान नहीं रखा? खुद पर लगे इस आरोप को सुनकर मालती जी की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, बहू, मैं कहीं नहीं गई थी। मैं बाहर आंगन में चिप्स सुखा रही थी। अचानक से ही मुझे चक्कर आ गए। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो तो पड़ोसन अच्छी महिला है, उसने मुझे संभाला और मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी। बोलते बोलते उनकी आवाज भर उठी, क्योंकि जो काम उनके बच्चों को करना चाहिए था आज वो पड़ोस में रहने वाली पड़ोसन ने किया था। फिर भी उनकी बहू उन पर ही चिल्ला रही थी, जबकि पड़ोसन ने उसे फोन करके अच्छे से बता दिया था कि वो उन्हें अस्पताल लेकर जा रही है। मालती जी को ऐसा लग रहा था जैसे आज उनकी तबीयत खराब नहीं हुई, बल्कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। अंदर उनका पोता वीडियो गेम खेल रहा था। पास में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा पड़े थे, जो ये बता रहे थे कि उसने खूब एंजॉय किया है। मालती जी सोचने लगी कि मैं सुबह से भूखी प्यासी हूँ। मेरे बारे में बहू ने एक बार पूछा तक नहीं। तभी उनका बेटा संजय भी ऑफिस से भागता हुआ घर आया। वह कहने लगा, माँ, भगत जी ने मुझे बताया कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। सॉरी, मैं मीटिंग में था तो उस समय मेरा फोन बंद था। मालती जी भरे गले से बोली, कोई बात नहीं बेटा, अभी अस्पताल से बचकर आ गई हूँ मैं। पता नहीं और कितने कष्ट झेलने बाकी हैं। ये सुनते ही संजय को तेज झटका सा लगा। उनकी बहू सौम्या उन्हें फटकारते हुए बोली कि दिन रात बस बातें ही बनाते रहिए, होता जाता तो कुछ है नहीं आपको। इतना कहकर वो गुस्से में दरवाजा पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। मालती जी की आंखें भर आईं और वो रोते हुए अपने कमरे में गई और बिस्तर पर लेट गई। उन्हें कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही थी। आज वो खुद को अंदर से बहुत खाली और असहाय सा महसूस कर रही थीं। उनके पति का स्वर्गवास हुआ था तो बेटे ने कितने प्यार से उन्हें संभाला था। वह उन्हें अपने साथ ही लेकर आ गया था। धीरे धीरे बहू ने उन पर घर की सारी जिम्मेदारियां डालनी शुरू कर दी थी। हालांकि उनका दुख इतना बड़ा था कि उन्हें कुछ भी करने का मन नहीं करता था, लेकिन उन्हें लगता था कि चलो यहाँ आई हूं तो बहू की थोड़ी मदद कर देती हूँ। शुरुआत में तो सौम्या ने धीरे धीरे उनसे मदद लेनी शुरू की थी। उसके बाद वो कहने लगी कि अब माँ जी आप आ गई हैं तो घर का खर्चा भी बढ़ गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जॉब कर लेती हूँ। अब वो बहू को कुछ बोल नहीं पाई। आखिर वो किसी को आगे बढ़ने से कैसे रोक सकती थी। सौम्या जल्दी ही ऑफिस जाने लगी और पीछे से अब सारे घर की जिम्मेदारी उसने मालती जी पर ही डाल दी थी। मालती जी सुबह सवेरे उठकर सबका नाश्ता बनाती, चिंटू का टिफिन तैयार करती और उसके बाद बाकी घर का काम भी निपटाती रहती थी। ऊपर से बहू फरमाइशें कर देती थी। कभी कहती थी अचार बनाकर रखिएगा, कभी बड़ी बनाने के लिए कहती थी तो कभी चिप्स बनाने के लिए कह देती थी। ऐसा लगता था मानो वो मालती जी को साथ रखकर उनका भरपूर इस्तेमाल कर लेना चाहती हो। ऊपर से चिंटू भी बहुत शरारती था और उनकी एक भी बात नहीं मानता था। एक दिन ऐसे ही उनका पोता दूध नहीं पी रहा था। उन्होंने उसे प्यार से समझाकर दूध पीने के लिए कहा तो वो दूध का गिलास पटकते हुए बोला, आप अपना लेक्चर बंद करिए। आप तो गांव से आई हैं, गंवार हैं, आपको मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने उसकी पीठ पर एक चपत लगाते हुए कहा कि मैं तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ और तुम मुझे ही आंख दिखा रहे हो। मैंने तेरे बाप की भी परवरिश की है और तू मुझे गंवार समझता है। बस इतनी सी बात थी और पोते ने तुरंत अपनी माँ को कॉल करके रोते हुए कहा कि दादी ने मुझ पर हाथ उठाया है। बस फिर क्या था। शाम को जब सौम्या ऑफिस से घर आई तो अपनी सास पर बरस पड़ी। वो कहने लगी, मेरा बेटा चाहे कुछ भी करे, आपको उस पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। आप मेरे बच्चे पे अत्याचार करने के लिए आई हैं क्या? आप इस पर कोई अत्याचार मत करिए। यह सुनकर मालती जी तड़प गई। वो झिझकते हुए बोली, बहू, मैं तो बस उसे हेल्दी खाने पीने के लिए समझा रही थी। तब वो गुस्से में कहने लगी, बच्चे तो थोड़ा बहुत फास्ट फूड तो खाएंगे ही, आपको मास्टरनी बनने की क्या जरूरत थी? मालती जी हैरानी से बोली, बहू वो दूध नहीं पी रहा था तो वो गुस्से में कहने लगी, यही होती है गवारों वाली हरकतें। दूध नहीं पी रहा था तो मिल्क शेक बना देती। आपको तो कुछ आता ही नहीं है, बस मुफ्त में बैठकर रोटियां तोड़नी आती है। उस समय भी मालती जी ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया था। उस दिन के बाद से तो उन्होंने अपने पोते से कुछ कहना ही छोड़ दिया था। उस पर भी सौम्या उन पर ही भड़क जाती थी कि आज चिंटू ने होमवर्क नहीं किया। आप दिन भर करती क्या रहती, उसे देख भी नहीं सकती। दिन भर गेम खेलता रहता है, उसे रोक नहीं सकती। मालती जी को समझ में नहीं आता था कि वो करे तो क्या करे।
जब वो अपने पोते को रोकने की कोशिश करती थी तो बहू कहती थी कि आप अत्याचार मत करिए, और जब वो उसे खुली छूट दे देती थी तो कहती थी कि आप उसे देखती नहीं है। मालती जी का मन एकदम उचट गया था और आज तो वो खुद ही अपने होश में नहीं थी, तो बच्चे का ध्यान कहाँ से रखती। वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी। तभी संजय उनके पास आया और कहने लगा, आखिर परेशानी क्या है माँ, तुम इतना व्यथित क्यों हो? आज तो मालती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने रोते हुए सारी बातें बता दी। ये सब सुनकर संजय हैरान रह गया। उसने तुरंत ही सौम्या को बुलाया और कहने लगा, मेरी माँ तुम्हारी नौकरानी नहीं है, अपने बेटे की परवरिश तुम्हें खुद करनी चाहिए। माँ घर पे रहती है तो वो चिंटू को देख सकती है, लेकिन उसे अच्छे संस्कार देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर माँ उसकी किसी गलती के लिए उसे डांटती है तो तुम उसे समझाने की बजाय माँ को ही कोसती हो। और अगर आज माँ की तबीयत खराब थी तो क्या तुम्हारा 13 साल का चिंटू खुद से खाना परोस कर नहीं खा सकता? उसे पिज्जा ऑर्डर करना आता है, लेकिन खुद के लिए थाली परोसना नहीं आता। क्या यही सिखाया है तुमने अपने बेटे को? पति की फटकार सुनकर सौम्या खामोश हो गई, बस गुस्से में उसे घूरती रह गई। 1 सप्ताह का समय बीत गया था। इसी बीच एक दिन मालती जी की बहन विमला जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि हम लोग मथुरा घूमने जा रहे हैं, तुम्हें भी साथ चलना है तो चलो। मालती जी ने संजय से इस बारे में बात की तो संजय ने कहा, जाओ माँ, तुम्हारा भी थोड़ा मन बदल जाएगा। इस बात पर भी सौम्या ने घर में खूब हंगामा किया कि मम्मी जी को इस उम्र में घूमने की क्या जरूरत है, फालतू के रुपए बर्बाद होंगे। लेकिन संजय ने उसे डांट कर चुप करवा दिया और माँ को मथुरा भेज दिया। सौम्या वैसे ही जल बुन रही थी। इसी बीच ऑफिस में उसका बीपी हाई हो गया तो वो छुट्टी लेकर घर आई क्योंकि उसे बहुत चक्कर आ रहे थे। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी चिंटू स्कूल से घर आया और कहने लगा, माँ मुझे खाना परोस कर दो। तो वो धीरे से बोली, बेटा तुम खुद ही खाना परोस कर ले लो ना। तो वो गुस्से में कहने लगा, तुम मुझे खाना परोस कर नहीं दोगी तो मैं बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर लूंगा। इस बात पर सौम्या को बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगी, मेरी तबीयत खराब है, तुझे तो मुझे भी परोस कर खिलाना चाहिए और तू खुद भी खाना परोस कर नहीं ले रहा, ऊपर से धमकी दे रहा है कि पिज्जा ऑर्डर कर लेगा। इतना बड़ा हो गया है, एक खाना खुद से परोस नहीं सकता। तब चिंटू बदतमीजी करते हुए कहने लगा, खाना परोसना लड़कों का काम नहीं होता, आप भी दादी की तरह गवार हो गई हो। ये शब्द सुनकर अब सौम्या को लगा कि उसकी सास गलत नहीं थी। बच्चों को सही समय पर सही सीख देना बहुत जरूरी होता है, वरना कल को वो हमारे साथ भी बदतमीजी कर सकते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे लगा कि शायद उसकी ही परवरिश में कमी रह गई है, क्योंकि आज उसकी परवरिश ही उसके सामने खड़ी होकर उसे चुनौती दे रही थी। शाम को जब संजय घर आया तो उसने चिंटू की हरकत के बारे में बताया। संजय ने प्यार से बेटे को समझाते हुए कहा, अगर माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती, उसे कुछ हो जाता, तो क्या तुम पिज्जा बर्गर खाकर खुश रह पाते? माँ के बिना क्या तुम जी सकते हो? यह सुनकर चिंटू धीरे से बोला, नहीं पापा, मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ। तो संजय कहने लगा, तुम माँ से ऐसी बदतमीजी क्यों करते हो? जाओ पहले मम्मी से सॉरी बोलो। चिंटू की आंखें झुक गईं। वो धीरे धीरे सौम्या के पास गया और बोला, सॉरी मम्मी, मुझसे गलती हो गई। सौम्या ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ दिनों बाद जब मालती जी मथुरा से वापस आई तो सौम्या खुद आगे बढ़कर उनके पैरों के पास बैठ गई और भरे गले से बोली, माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको समझने की कोशिश ही नहीं की। आप मेरी माँ है, मेरी नौकरानी नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मालती जी ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया और कहा, गलती समझ में आ जाए वही बहुत है। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया, जिम्मेदारियां बंट गईं। चिंटू को सही संस्कार मिलने लगे और सौम्या ने भी सीख लिया कि सास का होना सुविधा नहीं सौभाग्य होता है, जिसकी कद्र वक्त रहते कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करिए और नई कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए।